दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को शहीद अरशद शरीफ का सलाम। नादरे ग्राम, पाकिस्तान के लिए ये डिसाइसिव मोमेंट है कि जहां पर एक जानिब तो ताकतवर हल्के जिसमें जनरल बाजवा से लेकर DGI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम जो हैं वो इस वक्त कटहरे में आ चुके हैं और उनके जो ताने बाने हैं वो अरशद शरीफ कत्ल केस के साथ जुड़ रहे हैं। अरशद शरीफ की वालिदा ने जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा करवाई कि इन लोगों के खिलाफ, जिसमें 8 फौजी अफसरान शामिल हैं, कि इनके खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए, तो उसके बाद कहानी में नया मोड़ सामने आ चुका है और अब तो इमरान खान को भी रास्ते से हटाने की मुकम्मल तौर पर प्लानिंग्स कर ली गई हैं। और तो दूसरी जानिब पाकिस्तान की मैशत जो है डिफ़ॉल्ट होने के ख़तरनाक दुराहे पर भी पहुंच चुकी है। तो ये कुछ खबरें हैं, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ कि बहुत बड़ी अनहोनी हो चुकी है। जनरल बाजवा ने नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को बिना बख्शा। इमरान खान के बाद जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ जो कुछ इल्ज़ामात आ रहे हैं कि क्या खेल खेला गया और जनरल फैज़ की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात, किस किस को वहाँ पर क्या धमकियाँ दी गईं, इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखूँगा कि इल्ज़ामात का ट्रेलर जारी हो चुका है। और दूसरी खबर पर जो आज हम बात करेंगे कि जनरल आसिम मुनीर ने इमरान खान के खिलाफ अपना बाकायदा तौर पर फैसला सुना दिया है और इमरान खान की अहलिया की ऑडियो लीक जो कि पहला ट्रेलर है और नई इस्टेब्लिशमेंट के अंदर ये स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल का जनाब ऑडियो सामने आना, उसने नया पिंडोरा बॉक्स खोल के रख दिया कि इमरान खान की मकबूलियत भाड़ में जाए, हमने फैसला करना है, हमने अगला वज़ीर-ए-आज़म बनाना है। अवाम कौन होती है वज़ीर-ए-आज़म बनाने वाली? अब ये दावा कहाँ से सामने आया है, नए आर्मी चीफ इस वक्त क्या सोच रहे हैं, इस हवाले से भी एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके सामने रखूँगा। और तीसरी खबर बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इमरान खान साहब ने भी नए आर्मी चीफ पर अपनी ज़ुबान खोल दी है और ज़ुबान पार्क से इस वक्त तबले जंग बच चुका है। उस हवाले से भी एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं कि खान साहब ने आखिरी गेंद तक लड़ाई लड़ने का फैसला कर लिया है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन इकराम, की खबर आप स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हैं कि हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के दरमियान बैकडोर राब्ते चल रहे हैं और कोशिश है कि तमाम मामलात मुज़ाकरात के जरिए हल कर लिए जाएं। तमाम जमातों को मिलकर इत्तफाक़ राय पैदा करना होगा। अब जनाब ये फरमा कौन रहे हैं जो कि साबिक सहाफ़ी हैं फहद हुसैन और जनाब ये स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल का हिस्सा हैं और बहुत बड़े बूट पॉलिसी हैं और इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी हैं। तो दूसरी खबर है, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर आला पंजाब की मुलाकात करवाने की कोशिशें हो रही हैं। अपने पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि अचानक से एक खबर सामने आ जाएगी कि जनाब शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही जो है उनकी मुलाकात होगी। इसके लिए कोशिशें हो रही हैं और जो चौधरी शुजात और आसिफ अली ज़रदारी की मुलाकातें हुई हालिया दिनों के अंदर, तो उसमें भी चौधरी शुजात ने ये आसिफ ज़रदारी को यकीन दहानी करवाई थी कि जनाब मन मैं आपकी मुलाकात करवा दूंगा। और आसिफ ज़रदारी ने ये बाकायदा तौर पर चौधरी शुजात को कहा कि जनाब आप चौधरी परवेज़ इलाही को कहें कि आप असम्बलियाँ ना तोड़ें, अगर आप असम्बलियाँ नहीं तोड़ेंगे तो हम मिल बैठकर एक सेटअप तैयार कर लेंगे और जब सेटअप तैयार करेंगे तो अगले सेटअप में हमदा शहबाज से वज़ीर आला पंजाब नहीं होंगे। यानी कि ये मरियम नवाज़ की ख्वाहिशात भी पूरी की जा रही हैं और नून लीग के अंदर इस वक्त 2 धड़े जो हैं वो वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहे हैं। तो अब नाज़रीन इकराम, अब जो मामला है वो बड़ा गंभीर होता चला जा रहा है। ये तीसरी खबर की जानिब बढ़ते हैं कि इस वक्त इमरान खान ने नए आर्मी चीफ पर जो अपनी ज़ुबान खोल दी है और ज़ुबान पाक से इस वक्त तबले जंग बच चुका है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन नाज़रीन इकराम, एक ऑडियो लीक इस वक्त सोशल मीडिया पर और मेन स्ट्रीम मीडिया पर गर्दिश कर रही है और ये ऑडियो लीक की गई है जिसमें बहुत सारे घड़ी बेचने वाले जितने भी ये उमर चीमा, अहमद मीर हो गए, खरीदा फ़ारूकी, मंसूर अली खान, अब इन सब का इकट्ठा ट्वीट करना, तो ये वाज़ेह हो रहा है कि जनाब मन इनको ये एक टोटा फैक्ट्री जो कि जाती उमरा से काम कर रही है आजकल लंदन में है और वो लंदन से इनको बहुत सारी चीज़ें दे देती हैं। तो ये मुबैना तौर पर जो ऑडियो लीक सामने आई है वो इमरान खान की अहलिया और बुशरा बीबी और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा जुल्फ़ी बुखारी की ये ऑडियो है जिसमें कहा गया कि मुबैना ऑडियो में घड़ियों की खरीद फरोख्त के हवाले से बातचीत की गई है। अब ऑडियो में बुशरा बीबी की मुबैना गुफ्तगू में ये सुना जा सकता है कि उन्होंने कहा कि खान साहब ने कहा है कि उनकी कुछ घड़ियां हैं वो आप बेच दें। अब झूठ यहाँ पर पकड़े जा रहे हैं कि पहले उमर फारूक को लॉन्च किया, वो जनाब उनका स्क्रिप्ट नहीं चल पाया, अब वो पिट गया। खान साहब ने रंदा फेर दिया शदेब खानदादा पे और जियो न्यूज़ के ऊपर। और फिर जनाब कभी कहा गया कि जो बुशरा बीबी की दोस्त हैं जो फरा गोगी, कभी उन्होंने जाकर दुबई में बेची, फिर पता चला कि दुबई में उनका कोई सच कोई ट्रैवल जो हिस्ट्री है वो सामने नहीं आई कि वो दुबई गई नहीं 2019 के बाद। यानी कि 3 से 4 बार जो स्क्रिप्ट जो हैं वो बुरी तरह से पिट गए। तो अब नया स्क्रिप्ट आता है कि बुशरा बीबी ने जो है वो जुल्फ़ी बुखारी के जरिए बेच दी हैं। बुशरा बीबी कहती हैं कि घड़ियाँ इमरान खान के इस्तेमाल की नहीं है, लिहाजा वो चाह रहे हैं कि आप उन्हें बेच दें,
जिस पर जुल्फ़िकार बुखारी जवाब देते हैं कि ज़रूर मुर्शद कर दूंगा। अब यहाँ पर नाज़रीन किराम कुछ बड़ी अहम चीज़ें हैं कि इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने वाज़ेह तौर पर बता दिया कि ये पूरा स्क्रिप्ट तैयार किया जा रहा है कि उनको नाअहल करना है। आज से 2 माह पहले मैंने आपको सामने खबर रख दी थी कि जो मर्जी कर लें, खान साहब को दिसंबर या जनवरी में ये लोग जो हैं वो नाअहल कर देंगे। और फिर नाअहल करने की 13 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने समाअत जो है वो मुकर्रर कर दी है। और वही कुछ हो रहा है जो पिंडी प्लान मैंने आपको बताया भी था कि पिंडी प्लान है खान साहब को रास्ते से हटाना, नवाज शरीफ की वतन वापसी, NR2 का तहफ़्फ़ुज़। इलेक्शन कमीशन मुझे नाअहल करने की कोशिश कर रहा है, ये इमरान खान साहब ने आज कहा। उन्होंने कहा कि जनाब इमरान अरकान असम्बली हुकूमत की नाकामियों, महंगाई और गैर मौसर मुआशी पॉलिसियों से अवाम को आगाह करें। इमरान खान साहब ने 4 अज़ला के अरकान असम्बली से मुलाकात की जिसमें मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी बात की। शुरा ने खदशा जाहिर किया कि असम्बलियों की तहलील पर हुकूमत आम इंतखाबात मुलतवी कर सकती है। इस मौके पर इमरान खान ने कहा कि इलेक्शन करवाओ, मुल्क बचाओ तहरीक को दीगर इजलात तक लेकर जाना है और अरकान असम्बली महंगाई के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाएं और अवाम के अंदर जो मोमेंटम बनाया गया था उसको दोबारा से जगाएं। इलेक्शन मुल्क की मसाइल का वाहिद हल है, तमाम अरकान असम्बली इंतखाबात की तैयारी करें। अब खान साहब जो हैं वो डायरेक्टली बता रहे हैं कि मुझे नाअहल करने की कोशिश हो रही है। अब नई इस्टेब्लिशमेंट है, नया दौर है, तो सब कह रहे थे कि जो बाजवा साहब कर रहे हैं खान साहब के खिलाफ 8 माह में पिछले जो कुछ किया गया, आज़म सवाती को पकड़ा गया, शहबाज गिल, सहाफ़ियों पर तशद्दुद किया गया और यूट्यूबर्स के ऊपर जो जनाब इन्होंने डर्टी हैरी ने बहुत सारी चीज़ें खोली, तो वो सब कुछ आपके सामने है। तो यानी कि खान साहब को भी ये पैगाम दिया गया कि हम आपको नंगा करके मारेंगे जैसे आज़म सवाती का हुआ। तो लग रहा था कि नई इस्टेब्लिशमेंट आएगी, नया दौर होगा, नए आर्मी चीफ जो है इन सारी चीज़ों को बंद करके आगे का सोचेंगे। लेकिन ये सब कुछ नहीं हो रहा। खान साहब ने कह दिया है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो मुझे नाअहल करने जा रहा है। और फिर अब इलेक्शन कमीशन जो है वो कौन कंट्रोल करता है, नैब कौन कंट्रोल करता है, ये सारा कुछ वाज़ेह है कि एक इदारा है। तो अब आ जाए कि जनरल आसिम मुनीर ने इमरान खान के खिलाफ अपना फैसला सुना दिया है। एक तो जनाब उनकी ऑडियो लीक सामने आई, वो ट्रेलर जारी हो गया और कहा गया कि इमरान खान की मकबूलियत भाड़ में जाए, फैसला हमने करना। जनरल आसिम मुनीर साहब जब आए तो ये खबरें चलना शुरू हो गई सोशल मीडिया पर और मीडिया पर कि जनरल आसिम मुनीर ने ISPR और ISI का जो मीडिया विंग है उसको इमरान खान के खिलाफ जो है वो प्रोपागेंडा करने से रोक दिया है। दूसरा कहा गया कि नई फौजी क़यादत, यानी कि ये नजम सेठी साहब ने दावा किया कि नई फौजी क़यादत ने सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी के ज़रिए ये पैगाम पहुँचा दिया है। अब पैगाम खान साहब को पहुँचाया गया कि खान साहब अगर आपने दोबारा इदारों के ऊपर तनकीद की या फ़ौज को बुरा भला कहा तो हम आपको नंगा करके मारेंगे और आप आज़म स्वाति का हशर आपके सामने है, उससे डबल दुगना तिगना हशर जो है हम आपको गंदा करेंगे। तो ये सारी सूरत हाल थी। खान साहब को ये नजम सेठी और दीगर जो लिफाफा सहाफ़ी हैं जो कि जर्नैलों की तवाइफ जिनको कहा जाता है, तो ये उस तरह की खबरें जो हैं वो दे रहे थे। खैर ये हमसे सीनियर है, सीनियर सहाफ़ी हैं सुहेल बड़ाई साहब, इनका कहना है कि इमरान खान की अवाम में मकबूलियत के साथ अदारों में मकबूलियत भी ज़रूरी है। लेकिन मेरे ज़राए तो ये मुझे कन्फर्म कर रहे थे, मैं आपको बड़ी गारंटी के साथ खबर दे रहा हूँ कि जब कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई थी जनरल बाजवा की ज़ेर सदारत, जो कि आखिरी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस थी, और ये फ़ौज के अंदर एक मैकेनिज्म बनाया जाता है कि जब कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस होती है तो उससे पहले बहुत सारे सर्वेस होते हैं जिसमें फ़ौजी अफसरान ने 95% फ़ौजी अफसरान और जवानों ने इमरान खान के हक़ में अपना फैसला सुनाया था और कहा था कि आम इंतखाबात होने चाहिए। तो खान साहब के साथ इस्टेब्लिशमेंट के अंदर जो लोग हैं वो हर तरह से खड़े हैं, लेकिन चंद गंदी मछलियाँ हैं जिन्होंने बहुत सारी पूरे मुल्क की साख को नुकसान पहुँचाया, इदारे की साख को भी नुकसान पहुँचाया। तो वो जनाब कुछ ना कुछ गड़बड़ करते हैं जिनके हाथ में मुल्क की बागडोर है। तो जंग अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक सीनियर सहाफ़ी सुहेल बड़ाइश का कहना है कि फौरी इलेक्शन से मुतालिक नई फौजी क़यादत की राय बहुत अहम होगी। मैं तो ये समझता हूँ कि जनाब जनरल आसिम मुनीर हैं वो तो न्यूट्रल हो गए, फौज तो न्यूट्रल है, एस्टैब्लिशमेंट तो न्यूट्रल है, उसको तो अपना किरदार अदा नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर सुहेल बड़ाइश ने कह रहे हैं कि फौजी क़यादत की राय बहुत अहम होगी। उन्होंने कहा कि इदारे मुखालिफ हो गए तो इमरान खान की मकबूलियत भी काम नहीं आएगी। इक़्तिदार के लिए अवाम में मकबूलियत के साथ इदारों में मकबूलियत होना ज़रूरी है। तो आप वाज़ेह तौर पर समझ सकते हैं कि इस वक्त नई फौजी क़यादत जो है वो क्या सोच रही है, उन पर घटिया किस्म के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं सीनियर सहाफ़ियों की जानिब से। क्या इसके ऊपर पाक फ़ौज की नई क़यादत जो है वो रद्द अमल देगी, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। अब आ जाएं कि बहुत बड़ी अनहोनी हो चुकी है। जनरल बाजवा ने आर्मी चीफ को बिना बख्शा क्या खेल खेला जा रहा है। जनरल फैज़ हमीद की शहबाज शरीफ से मुलाकात, अब उसमें किस किस को धमकियां दी गई, वो सारी चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ। नाज़रीन, जनरल बाजवा जो हैं वो 29 नवंबर की उनकी रिटायरमेंट हुई और जनरल फैज़ की रिटायरमेंट जो है वो अप्रैल 2023 में होना थी। अब उनकी कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट हुई। अब अहमद मीर साहब
उन्होंने बहुत बड़े इंकशाफात कर दिए, आपने गौर से सुनना है। अहमद मीर ने कहा कि इमरान खान और जनरल बाजवा की लड़ाई कहाँ से शुरू हुई। जनरल बाजवा ने इमरान खान को कहा कि असद उमर को हटाकर हफीज़ शेख को वज़ीर ख़जाना लगा दिया जाए। खान साहब मान गए। खान साहब ने पूरी कोशिश की कि जनरल बाजवा के साथ चला जाए, इसकी हाँ में हाँ मिलाई जाए, लेकिन जनरल बाजवा जो है वो डबल गेम करते थे और जनरल बाजवा ने कहा कि उस्मान बुज़दार को हटा दो। खान साहब ने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जनरल बाजवा जो है वो अब्दुल अलीम खान उनको वज़ीर आला लगाना चाहते थे, लेकिन उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में फॉरवर्ड ब्लॉक बन सकता था, तो इमरान खान ने उससे साफ साफ इनकार कर दिया। इमरान खान ये जानते थे कि जनरल बाजवा तहरीक अदम एतमाद के पीछे थे और जनरल बाजवा ने ही PDM को इकट्ठा करके इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जो है वो जनाब उसको लॉन्च किया। अब अहमद मीर साहब ने कहा कि जनरल बाजवा दूसरी मरतबा भी एक्सटेंशन चाहते थे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मंसूर अली खान साहब ने जो है उसको ISPR खुद साख्ता ISPR बना हुआ है जनरल बाजवा का। अब मंसूर साहब कहते हैं कि जनरल बाजवा ने मुझे बताया कि मैं एक्सटेंशन नहीं लेना चाहता था, लेकिन यहाँ पर अहमद मीर कह रहे हैं कि जनरल बाजवा दूसरी मरतबा भी एक्सटेंशन लेना चाहते थे और नून लीग को के साथ ये डील हो रही थी कि जनरल बाजवा ने कहा नून लीग को कि आप मुझे एक्सटेंशन दे दें दूसरी मरतबा, मैं इमरान खान को निस्ता नाबूद कर दूंगा। और यही दावा जो है वो इससे पहले निर्मल सेठी कर चुके हैं, यानी कि जनरल बाजवा अपने आप को सेव करने के लिए उन्होंने मंसूर अली खान को लॉन्च कर दिया। मंसूर अली खान साहब जो है वो खबरें देना शुरू हो गए, क्योंकि बुग़्ज़ इमरान है। तो इस सारे मामले में नाज़रीन इकराम उन्होंने कहा जनरल बाजवा ने कि मैं इमरान खान के बुग़्ज़ में इमरान खान को बेफैज़ कर दूंगा, यानी कि जो जनरल फैज़ हमीद हैं उनके बारे में अक्सर इल्ज़ाम लगाए जाते हैं इमरान खान के कोच हैं, यानी इमरान खान को सपोर्ट करते हैं, खान साहब के बड़े अच्छे दोस्त हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं इसको बेफैज़ कर दूंगा। जब शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बने तो जनरल बाजवा ने चौधरी परवेज़ राही को उनके खिलाफ भी इस्तेमाल किया। अब ये दावा कर रहे हैं अहमद मीर साहब। और फिर उन्होंने कहा कि जनरल फैज़ भी इलेक्शन कमीशन पर दबाव डाल रहे थे कि नए इंतखाबात करवाएं और इमरान खान के हक़ में मुदाखलत की जा रही थी आफ्टर रजीम चेंज ऑपरेशन। और फिर अहमद मीर ने कहा भी बहुत सारे राज और बहुत सारे किरदार जो हैं वो पूरी कौम के सामने बेनकाब होंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा ने समरी में बहुत ताख़ीर की, जो कि बहुत सोच समझ कर किया गया। यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कैसे पूरी साजिशें रचाई गई जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ। और मैंने आपको पहले बता दिया था कि जो हेलीकॉप्टर की कहानी थी जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में आई थी कि जनरल बाजवा का एक हेलीकॉप्टर आया है और थप्पड़ मारे गए, तो उसमें जनरल बाजवा साहब ने जनरल अजहर अब्बास और जनरल साहिब शमशाद मिर्ज़ा का नाम रखा था कि मैं इनको आर्मी चीफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी बनाना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पर नाज़रीन इकराम उन्होंने समरी में ताख़ीर इस वजह से की, जनरल बाजवा सोच रहे थे कि अगर जनरल आसिम मुनीर जो हैं उनको शहबाज शरीफ आर्मी चीफ लगा देते हैं तो इमरान खान उनका रास्ता रोकेंगे सदर पाकिस्तान के जरिए और नया बहरान पैदा हो जाएगा। जब इमरान खान साहब ये बहरान पैदा करेंगे तो वो मुल्क में मार्शल लॉ लगा देंगे। अहमद मीर साहब ने भांडा फोड़ दी कि जनाब मन जनरल बाजवा जो हैं वो 29 नवंबर से पहले मार्शल लॉ लगा रहे थे, लेकिन इमरान खान साहब ने रंदा फेरा, खान साहब ने उनके प्लान पर पानी फेरा और इमरान खान ने ये ऑर्डर्स जारी किए कि सदर पाकिस्तान फौरी तौर पर समरी पर दस्तखत कर दे। तो ये सारा मामला था कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जो हैं उनको भी बख्शा नहीं गया और उनके खिलाफ ये पूरी साजिशें हुई। लेकिन नाज़रीन इकराम अल्लाह ताला ने इस पूरे मुल्क के लिए अल्लाह ताला खैर फरमाए और इमरान खान साहब की मदद फरमाए। अब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। चैनल का अपने लाजमी ख्याल रखना है। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।